यूनिट कन्वर्सन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पूछेगा, तरीका देख लीजिए, कितना आर्क बराबर 1 जूल होता है, कितना आर्क बराबर 1 जूल होगा। यानी आर्क को आर्क क्या है, आर्क आपका वर्क का यूनिट है या एनर्जी का कह लीजिए, और जूल भी वर्क या एनर्जी का यूनिट है। आपको बताना है कि कितना आर्क बराबर 1 जूल है। जो तरीका बोल रहे हैं उस तरीका को आप लोग देख लीजिए। ये दोनों ही आपका वर्क का यूनिट है या कह लीजिए एनर्जी का यूनिट है। वर्क और एनर्जी का दोनों एक ही यूनिट होता है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर लिखना क्या है आपको, 1 जूल। ये तरीका अलग तरीका है, बुक में ये तरीका नहीं दिया हुआ है। हमको लगता है इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 जूल बराबर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 जूल बराबर 1 जूल। आर्क क्या है, आर्क भी वर्क का यूनिट है जो कि सीजीएस यूनिट में है। तो 1 जूल, अब जूल को हम लोग लिखेंगे केजी मीटर और सेकंड, उस यूनिट में लिखेंगे। तो केजी मीटर और सेकंड में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर -2 पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका जूल का यूनिट हो गया। दिस इज इक्वल टू हो गया 1 जूल, दिस इज योर 1 जूल हो गया। अब ये जितने केजी मीटर है इसको हम लोग ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में चेंज करेंगे। तो आर्क के जूल के लिए जैसे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा था, सीजीएस यूनिट में आर्क के लिए हो जाएगा केजी की जगह होगा ग्राम, मीटर की जगह होगा सेंटीमीटर और सेकंड ही रहता है पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 केजी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और मीटर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, दोनों यूनिट में सेकंड ही रहता है, इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1000 ग्राम और ये हो गया 100 × 100 10 टू द पावर 4 हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 × 100 10 टू द पावर 4 सेकेंड टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 जूल। जूल को ही हम लोग बदल के लिखे हैं। अब ये 10 टू द पावर 4 है, यहाँ 10 टू द पावर 3 है। 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7। और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल आ गया। अब जैसे जूल के लिए हम लोग लिख रहे थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसी तरह से आर्क के लिए लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपका आर्क हो गया, यही आपका आर्क जो कि सीजीएस यूनिट में वर्क यूनिट है। और 7 आर्क इज इक्वल टू हो गया 1 जूल। तो अगर आपको पूछता है कि कैसे जूल को आर्क में कन्वर्ट करेंगे या आर्क को जूल में कन्वर्ट करेंगे, आपको आ गया 10 टू द पावर 7 आर्क इज इक्वल टू 1 जूल। कितना जूल इज इक्वल टू 1 आर्क होगा, तो अगर उस केस में हो जाएगा 1 आर्क इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। ओके, दिस मच।